अब चलिए चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और वो पॉइंट है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। सो द वेरी simple and a very easy factor that can come in anyone's mind is basically the very simple factor of viscosity. ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि कंडक्टिविटी तब है जब आयंस जो है वो आसानी से फ्लो कर पा रहे हैं, ठीक है। अब विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी इज बेसिकली रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है। किसी भी चीज के आयंस हो, लिक्विड हो, उनके फ्लो में जब रेजिस्टेंस आती है तो वो विस्कोसिटी की वजह से आती है। इट जस्ट मीन्स दैट कि इफ समथिंग इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयर इज समथिंग और द अदर फोर्स that acts in the opposite direction, and that force is called as the force of viscosity or is due to the viscosity. So flow हम यहाँ करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, और विस्कोसिटी की वजह से आपका ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं हो पाएगा। सो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि विस्कोसिटी जो है दैट शुड बी लो, विस्कोसिटी शुड बी लो फॉर conductivity, or we can write it in this way that viscosity should be low, simple, precise. Second thing point ये आ जाता है कि अगर viscosity बढ़ जाती है, viscosity increases, hence the conductivity will decrease. ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके आयंस जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका कंडक्टिविटी जो है वो नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम ये लिख सकते हैं जो कि ऑपोजिट के लिए हो जाएगा, यानी वी कैन राइट इन दिस इटसेल्फ दैट द वाइस वर्सा सिचुएशन इज आल्सो एप्लीकेबल। ऑपोजिट थिंग जो है वो भी मैटर करेगी। अब सपोज कीजिए आपने दो लिक्विड्स लिए हैं, एक आपने लिक्विड ले लिया है अपना वाटर, ठीक है, यानी आपने एक एक्वा सॉल्यूशन बनाया है। दूसरा आपने ले लिया है, लेट अस सपोज आपने अपना हनी सॉल्यूशन ले लिया। हनी सॉल्यूशन का मतलब है कि आपने अपना मिक्सचर जो है वो एक ऐसे टाइप के सॉल्यूशन में बनाया है जो कि आपका ज्यादा विस्कोसिटी का है। बट द पॉइंट ओवर हियर टू अंडरस्टैंड इज दैट हनी इज इटसेल्फ नॉट अ गुड इलेक्ट्रोलाइट, तो ऑब्वियसली वो आपके पास आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वाटर के अंदर जो है आपका यानी कि कंडक्टिविटी जो है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से रह पाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रेफर्ड रहता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हम चूज करें जिनकी लो विस्कोसिटी रहे, जैसे वाटर हो गए, या फिर हमारे पास NaCl का हम सोल्यूशन बना दें, तो उन टाइप्स के लिक्विड में क्या होगा कि आप आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे। So low viscosity is favorable for any good conductivity solution. ठीक है। The second factor that is the size of the solute, or we can call it as the size of the ions. Size of ions. अब जब हम आयंस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर आयंस की बात कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि एक ऐसा कोई ना कोई आयन है जिसके मूवमेंट से हमारे पास क्या हो रहा है, कंडक्टेंस आ रही है, इसकी वजह से कोई ना कोई कंडक्टिविटी आ रही है। अब अगर ये आयन जो है स्मॉल इन साइज है, अगर ये आयन जो है वो स्मॉल इन साइज है, तो ये आसानी से मूव कर पाएगा। आसानी से मूव कर पाएगा तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा रहेगी, और उसके लिए वजह से कंडक्टेंस भी ज्यादा रहेगी। सो आपको अगर सपोज कीजिए NaCl है और एक आपके पास CaCl2, इस तरीके के आपके पास दो
सोल्यूट हैं जो आपने किसी भी XYZ सॉल्वेंट में मिक्स कर दिए गए। तो यहाँ पर क्या है कि Na प्लस बीइंग स्मॉलर इन साइज जो है वो आसानी से मूव कर पाएगा इन कंपेरेटिव टू CaCl2, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी NaCl के अंदर ज्यादा होगी इन कंपेरेटिव टू योर CaCl2 सोल्यूशन। ठीक है, जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास दैट इज दी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है वो आपको क्या डिटरमाइन करेगा। फॉर एग्जांपल आपने कहा है NaCl को आपने वाटर में मिक्स कर दिया, तो NaCl जो है वो आपके पास सोल्यूट है और वाटर जो है दैट इज आपके पास सॉल्वेंट। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो H2O है ये आपको एक ऐसा सॉल्वेंट चूज करना है जो आपके मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में या फिर मूवमेंट ऑफ आयंस में हिंड्रेंस जो है वो ना बनाए। सो द सॉल्वेंट मस्ट बी the one which causes zero resistance, or we can call it as zero hindrance to the movement of ions or to the movement of electrons that will be moved. So तीन हमारे इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं अपनी specific conductivity of any particular